2014 लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर सुर्खियों में था। साल था 2013 और वहां दंगे भड़के हुए थे। उस दंगों के बाद लोकसभा चुनाव हुआ और यूपी में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली, यानी 80 में से 71। अब एक बार फिर से अगले साल यानी कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और मुजफ्फरनगर फिर से सुर्खियों में है, लेकिन वजह थोड़ी अलग है। नमस्कार, मैं हूं तेज नारायण और आज हम लोग बात करेंगे मुजफ्फरनगर में जो किसान महापंचायत हो रही है उसके बारे में। आखिर क्यों किसान महापंचायत को लेकर बीजेपी की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। हम आपको बता दें कि ये जो किसान आंदोलन है ये आज शुरू नहीं हुआ। पिछले साल सितंबर 2020 में मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लाए उसके विरोध में नवंबर 2020 से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं और इस किसान आंदोलन में अब तक 150 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है अलग अलग वजहों से। लेकिन जो सरकार है, मोदी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार इस दौरान जो है वो मन की बात कर चुके हैं। उस मन की बात में वो कृषि कानूनों के फायदे गिनाते हैं, लेकिन एक बार भी उनके मुंह से किसान आंदोलन के बारे में कोई बात नहीं निकलती। इन सब बातों से परेशान हताश जो किसान हैं, उन्होंने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली करने का फैसला किया। जितने भी किसान संगठन हैं उन्होंने सम्मिलित रूप से इस आंदोलन का आह्वान किया है और देश के 15 राज्यों से ट्रैक्टर, बसों, गाड़ियों में भर भर कर किसान इस रैली में पहुंच रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुजफ्फरनगर में जो वेन्यू है जहां पे आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन के स्थल पर एक रात पहले ही पूरी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग ट्रैक्टर में भरकर, बसों में भरकर, गाड़ियों में भरकर। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, कई बार बिहारी लोगों को लगता है कि जो किसान का मतलब है वो किसान का मतलब वो हाथ बांधकर जो बैठे हुए लोग होते हैं वो किसान होते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो बहुत ही संपन्न परिवार से आते हैं और किसानी से उनकी ज़िंदगी बहुत ही ठाठ से चलती है। आप कभी भी किसान का मतलब कमज़ोर और बेसहारा ना समझें, स्पेशली जब बात पंजाब और हरियाणा के किसान की हो। इवन कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो भी काफ़ी संपन्न माने जाते हैं। मुजफ्फरनगर में इस वक्त सभा चल रही है और इसमें कई सारी बातें हैं जो समझने की हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने जो शुरुआत में आपसे बात कही थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर सुर्खियों में था, तो उसके पीछे वजह ये थी कि 2013 में वहाँ मुस्लिम और जाट जो समुदाय हैं जिनका बाहुल्य है उन इलाकों में, उनके बीच में तनाव पैदा किया गया और फिर दंगे भड़के। इस दंगे के बाद जो समाज का ध्रुवीकरण हुआ, वोट का ध्रुवीकरण हुआ, उसका फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को पहुंचा और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें मिली। उसका जो सहयोगी दल है अपना दल, उसे 2 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट से संतोष करना पड़ा था। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि उस वक्त जो दंगा हुआ था उसका सीधा सीधा फायदा किसको पहुंचा। हो सकता है आपको लगे कि ये बातें निराधार है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दंगों के बाद जो जांच हुई और उस जांच के बाद जो केस दर्ज हुए, उसमें 12 नेता थे बीजेपी के, जिनमें एक मंत्री और एक विधायक का भी नाम दर्ज था। इन सब के खिलाफ केस दर्ज हुए, जांच हुई, लेकिन आप जानते हैं कि इस देश में नेताओं के खिलाफ कभी भी कोई जांच मुकम्मल नहीं होती और वो केसेस चलते रहते हैं। और हुआ ये कि जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की सरकार ने, मतलब योगी आदित्यनाथ ने, अपने उन 12 नेताओं के खिलाफ जो केसेस थे वो कोर्ट से वापस लेने की अर्जी दी और कोर्ट ने इसकी इजाज़त भी दे दी। मैं उन नेताओं के नाम आपको पढ़ के बता देता हूँ। दी क्विंट ने अपने वेबसाइट पर यह खबर छापी है और उसमें यह लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की एक स्पेशल कोर्ट ने 26 मार्च 2020 को सरकारी वकील को भारतीय जनता पार्टी के 12 नेताओं के खिलाफ दर्ज एक केस को वापस लेने की इजाज़त दे दी है। ये मामला
2013 मुजफ्फरनगर दंगों में हिंसा भड़काने के संबंध में था। अब उन नेताओं के नाम सुन लीजिए। जिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज था उनमें यूपी के मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम, पूर्व सांसद भारतेंदु सिंह और विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी की नेता साध्वी प्राची का नाम शामिल है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मुजफ्फरनगर यूपी चुनाव के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जो किसान हैं इस देश के, जो आंदोलन कर रहे हैं लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ, उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें मुजफ्फरनगर को ही इस काम के लिए चुना है। कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से मुजफ्फरनगर में इस वक्त ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है किसानों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसान 15 राज्यों से गाड़ियां भर भर कर यहाँ आए हैं, उनकी कुछ तस्वीरें हैं। साथ में देखिए आप जो है वो रात के समय जो किसान जमा हैं वो गीतों पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, उनमें एक ज़बरदस्त उत्साह है। एक बात और समझने की है कि शायद किसानों ने शांति से बैठकर आंदोलन करने की रणनीति थोड़ी बदल दी है और वो चाहते हैं कि अब खुलेआम मुकाबला हो, आमने सामने का मुकाबला हो, और उसके लिए उन्होंने मुजफ्फरनगर को चुना है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले जो मुस्लिम और जाट के बीच में एक दुर्भावना थी, दुश्मनी का माहौल था, अब वो बदल चुका है। इस बार आप देखेंगे कि जो गाड़ियां आ रही हैं किसानों की, उनके लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था वहाँ के स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। वो उनके लिए हलवा बांट रहे हैं और उनके आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस आंदोलन में कई किसान हल लेकर आए हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हर उम्र के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि अभी हाल ही में पिछले दिनों हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी एक सभा थी करनाल में और वहाँ किसानों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन पे ज़बरदस्त लाठियाँ बरसाई गई, किसानों पे ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ। उसमें कई किसान घायल भी हुए थे और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हुआ था कि वहाँ के जो एसडीएम हैं उन्होंने पुलिस को खुलेआम ये छूट दे रखी थी कि आप जो भी किसान नज़र आए उसका सर फोड़ दो। उसके बाद काफ़ी सरकार की फजीहत भी हुई इस मामले को लेकर। इन सब बातों से किसानों के अंदर एक आक्रोश है और उस आक्रोश का प्रदर्शन आप मुजफ्फरनगर की इस रैली में देख सकते हैं। आज जो महापंचायत बुलाई गई है उसमें सबसे दिलचस्प खबर यह है कि बीजेपी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा है। इस आंदोलन का वीडियो क्लिप उन्होंने शेयर किया है और उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। Lakhs of farmers have gathered in protest today in Muzaffarnagar. They are our own flesh and blood. We need to start re-engaging with them in a respectful manner, understand their pain, their point of view and work with them in reaching common ground. इससे पहले भी वरुण गांधी करनाल वाले मामले में, जहां एसडीएम ने खुलेआम पुलिस वालों को किसानों का सर फोड़ने की इजाज़त दी थी, उस वाले वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा था, I hope this video is edited and the DM did not say this. Otherwise, this is unacceptable in democratic India to do to our own citizens. तो लगातार वरुण गांधी इस बात को उठाते रहे हैं और उनका मानना है कि किसानों के साथ सरकार सही नहीं कर रही है। किसानों के मुद्दे पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया है वो बहुत ही निराशाजनक रहा है। वो हमेशा से सरकार की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आते रहे हैं। उसका रिएक्शन भी इस आंदोलन में आपको नजर आता रहा है लगातार। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। आज तक की जो पत्रकार हैं चित्रा त्रिपाठी के साथ, चित्रा त्रिपाठी ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करना चाहती थी, लेकिन किसानों ने गोदी मीडिया मुर्दाबाद का नारा लगाकर उन्हें बैरंग वापस भेज दिया। ये जो कृषि कानून है जिसे मोदी सरकार ने पास किया है, उसको लेकर किसान और सरकार के बीच जो एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही अजीब है। सरकार कहती है कि ये किसानों के हित में है, किसान कह रहे हैं कि ये हमारे हित में नहीं है, ये हमारे शोषण की वजह बनेगा। सरकार फिर भी मानने को तैयार नहीं है। ये ठीक वैसा ही है कि आप जबरन किसी की मदद करना चाहें, चाहे वो उससे कंफर्टेबल महसूस करे या ना करे। और इस बात को लेकर इतना लंबा संघर्ष, ये बहुत कम मौके आए हैं इस देश में जब कोई आंदोलन इतना लंबा चलता है। इतने सारे किसान परिवार, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब सड़क पर बैठे हैं। सरकार उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। ऐसा लगता ही नहीं कि वो अपने ही देश के किसान हैं। सरकार के नज़रिए से देखें तो उन्होंने बिल्कुल भी अपने किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया है।
वो बिल्कुल ये एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं कि ये जो किसान सड़कों पर लगातार 9 महीने 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड है उस पर ध्यान दिया जाए। इसका नतीजा ये हुआ है कि किसान अब पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब वो किसी भी हाल में बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं और उन्हें मौका मिला है ये जो विधानसभा चुनाव आने वाला है अगले साल उसमें, और उन्हें लगता है कि मुजफ्फरनगर से जो आंदोलन शुरू होगा वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगा और वो बीजेपी को सबक सिखाने में कामयाब होंगे। बीजेपी के लिए अभी भी मौका है कि वो किसानों की बात सुनकर इस मामले को निपटा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि देश के जितने भी क्रिटिकल फैसले हुए हैं पिछले 7 सालों में, मोदी सरकार ने जितने बड़े फैसले लिए हैं उसमें ज़्यादातर फैसले ऐसे हैं जिनको लेने के बाद उसमें सुधार किया जाता है, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो जीएसटी लागू करने का मामला हो। तमाम मामलों में पहले फैसले ले लिए गए और उसके बाद फिर बाद में उसको सुधार करने की कोशिश होती रही। और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगता रहा है कि वो अपने मंत्री हैं, जो सहयोगी हैं, उनकी बात भी नहीं सुनते। उनके मन में जो आता है जब आता है वो फैसला ले लेते हैं। इस बार किसान बिल्कुल आर पार के मूड में हैं। वो अभी भी चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, उनसे आमने सामने बातचीत करे। अगर ये संवाद स्थापित नहीं होता है तो अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी मुश्किल होने वाली है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।